ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, यूरोपियन कंट्री फिनलैंड के बारे में। तो फिनलैंड को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, भारत से आप कैसे फिनलैंड को एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, पहले वीडियो बन चुकी है। तो आप यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू फिनलैंड ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो आपको मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगी। तो पुराना वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ फिनलैंड को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया से सोर्स करके फिनलैंड को एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ। आज का टॉपिक में मैं बताऊँगा, फिलहाल रिसेंटली अभी ट्रेंडिंग में जो टॉपिक है, ट्रेंडिंग में जो न्यूज़ है, फिनलैंड क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया से और वर्ल्ड वाइड अलग अलग देश से इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। और फिनलैंड से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। फिनलैंड एक नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है, यूरोपियन शेंगन एरिया का एक पार्ट है। फिनलैंड का राजधानी है हेलसिंकी, और फिनलैंड का जो पॉपुलेशन है अबाउट 55 लाख का पॉपुलेशन है। कंट्री तो ओके बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन काफ़ी कम है। और यहाँ का जो करेंसी है यूरो है, यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी यूरो चलता है। परचेसिंग पावर लोगों के पास काफ़ी हाई है, और यहाँ का जो लोग काफ़ी रिच है, और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स फिनलैंड इंपोर्ट करता है, और काफ़ी अलग अलग देशों से फिनलैंड इंपोर्ट करता है। तो आज का ये टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या प्रोडक्ट्स को सोर्स करके भारत से फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। और फिनलैंड का करेंसी के बारे में बता दिया। और फिनलैंड के पास अप्रोक्सीमेटली 50 के अबव 50 सी पोर्ट्स है। 50 सी पोर्ट्स में 3 सी पोर्ट्स उनका जो बड़ा टर्मिनल सी पोर्ट है, और 20 एयरपोर्ट्स है। और 20 एयरपोर्ट्स में करीब 4 एयरपोर्ट्स उनका जो बड़ा एयरपोर्ट्स है। फिनलैंड को आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर मैं बताऊँगा। फिनलैंड जो फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है रिफाइंड पेट्रोलियम। वार की वजह से फिनलैंड का जो नेबरिंग कंट्री है, स्वीडन, नॉर्वे एंड रशिया, ये ईस्टर्न पार्ट में फिनलैंड का ईस्टर्न पार्ट में है रशिया, बड़ा कंट्री रशिया, पावरफुल कंट्री रशिया। जब यूक्रेन का वार स्टार्ट हो गया तो फिनलैंड का बॉर्डर अभी क्लोज हो चुका है, क्योंकि रशिया से काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स इलीगली फिनलैंड में एंटर करने लगे, इसलिए फिनलैंड बॉर्डर क्लोज किया है। ऑल्सो फिनलैंड जो है यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोप का जितना 27 कंट्री, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री, पूरा रशिया को सैंक्शन में डाल दिया है। रशिया के साथ फिलहाल एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रही है, इसीलिए फिनलैंड जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता था रशिया से, अभी पूरा बंद है। और फिनलैंड रशिया से डायरेक्ट पेट्रोलियम, गैस वगैरह इंपोर्ट करता था, लेकिन वेस्टर्न कंट्री का प्रेशर की वजह से फिनलैंड कोई भी प्रोडक्ट रशिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए फर्स्ट प्रोडक्ट फिनलैंड इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम एंड गैस। फिलहाल दूसरे यूरोपियन कंट्री से फिनलैंड इंपोर्ट कर रहा है। और फिनलैंड जो है क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया से अलग अलग कंट्री से, उसका मैं लिस्ट करके बता रहा हूँ। फिनलैंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या इंपोर्ट करता है, फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग मशीनरीज वगैरह इंपोर्ट करता है, केमिकल्स इंपोर्ट करता है। और सो फिनलैंड जो गारमेंट टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है, लेदर गुड्स इंपोर्ट करता है। फिनलैंड जो नॉर्थ यूरोप में लोकेटेड है, काफ़ी ठंड पड़ता है, -डिग्री टेम्परेचर में रहता है। फिलहाल साल का 7-8-9 महीना फिनलैंड में ठंडी रहता है, -डिग्री में रहता है। इसीलिए पूरा साल फिनलैंड को अच्छे लेदर गुड्स की ज़रूरत है, लेदर गुड्स, लेदर जैकेट्स वगैरह, बूट्स वगैरह, शू वगैरह ज़रूरत है। तो अगर आप लेदर गुड्स को सोर्स करके भारत से फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे अच्छा प्रोडक्ट, तो आप इजीली मार्केट को कैच कर सकते हो। क्योंकि पहले क्या होता था, रशिया फिनलैंड का ईस्टर्न पार्ट में है रशिया, तो पूरा रशिया को चाइना पूरा कैप्चर करके रखा है एक्सपोर्ट में। तो अभी फिलहाल रशिया का एंड से फिनलैंड का बॉर्डर क्लोज्ड है, तो चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है डायरेक्टली टू फिनलैंड। क्योंकि पहला क्या होता था कि रशिया में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में, नॉर्मली सेंट पीटर्सबर्ग में जो चाइना का जो ट्रेडिंग कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज का ऑफिसेस, वेयर हाउसेस था, तो वो लोग क्या करते थे, उनका जो ट्रेलर, उनका जो ट्रक चाइना से आता था रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग, वहीं से फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर देता है। लेकिन अभी बॉर्डर क्लोज है, रशिया फिनलैंड का कुछ भी ट्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए चाइना को प्रॉब्लम आ रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए तो फिनलैंड।
तो ये अच्छा मौका है, आप फिनलैंड का मार्केट को कैच कर सकते हो। तो फिनलैंड ऑल द फूड एंड बेवरेजेस आप सोर्स करके, जितने सारे खाने पीने का चीज़ आप सोर्स करके ब्रांड करके फिनलैंड को एक्सपोर्ट करिए। फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, रिच कंट्री है, तो उन लोगों को, वहाँ का लोगों को अच्छे प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपका जो भी प्रोडक्ट्स है आप सोर्स करके ब्रांड करके, भले ही आपका मैन्युफैक्चरिंग आपका फैक्ट्री ना हो, लेकिन जो भी फैक्ट्री से आप एक्सपोर्ट करोगे आपका खुद का ब्रांड में ब्रांड करके पैक करके एक्सपोर्ट करिए। तो जो भी फूड प्रोडक्ट, बेवरेज प्रोडक्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है टू फिनलैंड, तो उसको ब्रांड करके आपका कंपनी का नाम पे ब्रांड बनाकर फिनलैंड को एक्सपोर्ट आप करोगे। और टेक्सटाइल, गारमेंट्स, केमिकल्स, मशीनरीज, लेदर गुड्स, फूड एंड बेवरेजेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये पूरा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो फिनलैंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो एशियन कंट्री से एंड आपका लैटिन अमेरिकन कंट्री से फ्रूट्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा करके बनाना, केला यहाँ पर ज़्यादा चलता है, तो केला को साउथ अमेरिकन कंट्री, कैरिबियन कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं टू फिनलैंड। तो फिनलैंड टू इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन कम दूरी है, लैटिन अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री जो है एंड कैरिबियन कंट्री से काफ़ी दूर है, तो वहाँ का लोग, वहाँ का कंपनीज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप केला इंडिया से, आप अलग अलग स्टेट से केला यानी बनाना को सोर्स करके फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जितने सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स इंडिया में होता है, जैसे कि मैंगो होता है, पाइनएप्पल होता है, तो ये सब प्रोडक्ट को आप फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फिनलैंड में जैसा बता दिया 6-7 महीना बर्फबारी होता है, स्नोफॉल होता है, एग्रीकल्चर कम हो पाता है, इसलिए आप फ्रोजन वेजिटेबल्स या फ्रेश वेजिटेबल्स को सोर्स करके आप फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ जितने सारे रिक्वायरमेंट्स है फिनलैंड फिलहाल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से एंड अलग अलग कंट्री से, तो क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स है इन फिनलैंड, मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ। ऑल्सो फिनलैंड से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उसका सब साइट को डिटेल्स में लिस्ट करके बता रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए, ताकि ये आपको आगे हेल्प करेगा फिनलैंड से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए। मैं आपको लिस्ट करके बता दिया फिनलैंड का क्या क्या प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। ये प्रोडक्ट्स को फिनलैंड फिलहाल इंपोर्ट करता है या इंपोर्ट करना चाहता है भारत से एंड अलग अलग देश से। अगर आप फिनलैंड को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इन्हीं प्रोडक्ट को सोर्स करके, ब्रांड करके, पैकिंग करके डायरेक्ट फैक्ट्री टू फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिनलैंड को बाई सी कार्गो या एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया टू फिनलैंड का रोडवेज या
रेलवेज नहीं है तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा शिपमेंट बाई एयर कार्गो एंड सी कार्गो। सी कार्गो के लिए kogoport.com में जाकर सर्च कर सकते हो। एयर कार्गो के लिए DHL एंड अदर एयरलाइंस के साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपका न्यू दिल्ली टू फिनलैंड को डायरेक्ट फ्लाइट है फिन एयर, फिनलैंड का नेशनल एयरलाइंस। और इंडिया टू फिनलैंड को आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो बाई एयर कार्गो तो फिन एयर फिनलैंड का एयरलाइंस, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, पोलिस एयरलाइंस, बहुत सारे एयरलाइंस डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। नहीं तो वाया दुबई कतर को होकर भेज सकते हो, एमिरेट्स एयरलाइंस कतर एयरवेज के द्वारा, या गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू फिनलैंड हेलेंस्की। तो आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज मिल जाएंगे। तो एयर कार्गो कंपनीज को कांटेक्ट करके आप भारत से सोर्स करके प्रोडक्ट को ब्रांड करके एयर कार्गो द्वारा फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो या सी कार्गो द्वारा फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको डिटेल्स में दिखा दिया। भारत से इंडिया में आपको प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए आपको जो इंडिया का जितना साइट आपको दिखा दिया, IndiaMart.com, TradeIndia.com और ExportersIndia.com में काफ़ी सारे फैक्ट्रीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फैक्ट्रीज लिस्टेड है। तो फैक्ट्रीज को कांटेक्ट करके आप आपका प्रोडक्ट को सोर्स करके पैक करके ब्रांड करके फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिनलैंड से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिनलैंड का मैंने दिखा दिया लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वेबसाइट ऑफ फिनलैंड, येलो पेजेस, क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ फिनलैंड दिखा दिया। फिनलैंड का इंडिया का एंड ग्लोबल जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स येलो पेजेस में आपको दिखाते रहता हूँ ऑल वीडियोज में। आपको हर वीडियो में आपको रजिस्टर करके लिस्ट करना है आपका कंपनी को, आपका वेबसाइट को। एक्सपोर्ट स्टार्ट करने से पहले पूरा लाइसेंस लेने के बाद इंपॉर्टेंट है वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट बनाने के बाद मैं आपको जितने सारे कंट्री का साइट बताता हूँ, B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, शॉपिंग साइट्स एंड क्लासिफाइड साइट्स, बिजनेस लिस्टिंग साइट, मैं आपको जितने बताते रहता हूँ अलग अलग देश का। तो उसी देश का साइट के साइट्स में इंडिया एंड ग्लोबल साइट्स में आपको रजिस्टर करना है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास आपका वेबसाइट रेडी है, कंपनी रेडी है, लाइसेंसेस रेडी है, तो आपको क्या करना है, आपको मैंने जो इंडिया का साइट दिखाया, इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल, आपका जो TradeIndia.com, IndiaMart.com, इन्हीं साइट में जाना है 1 by 1, उसमें रजिस्टर करके आपका कंपनी को पोस्ट करना है, लिस्ट कर देना है। लिस्ट करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को लिस्ट करना है। वैसे ही ग्लोबल साइट जितना बता दिया, madeinchina.com हो गया, alibaba.com में आपको भी रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट करना है, प्रोडक्ट सर्विसेज को लिस्ट करना है एंड आपका वेबसाइट को लिस्ट करना है। वैसे ही फिनलैंड का जितने साइट दिखा दिया, फिनलैंड का साइट में आपको रजिस्टर करके लिस्ट करना है, आपका कंपनी वेबसाइट सब कुछ लिस्ट करके आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद आपको इंडिया का साइट छोड़ दीजिए, आपका जो ग्लोबल साइट alibaba.com वगैरह जितना दिखा दिया उसमें, और फिनलैंड का साइट में आपको सर्च करना है फिनलैंड का बायर्स। alibaba.com, madeinchina.com जितने साइट दिखा दिया, ग्लोबल साइट में भी फिनलैंड का बायर्स, फिनलैंड का इंपोर्टर्स, फिनलैंड का मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो फिनलैंड का मैंने जितने सारे साइट दिखा दिया उसमें सर्च करिए, येलो पेजेस बिजनेस लिस्टिंग साइट्स ऑफ फिनलैंड में आप सर्च करिए। फिनलैंड का भी बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे। तो कैटेगरी के हिसाब से आप फिनलैंड का बायर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स ढूंढ लीजिए। ऑल्सो आपका टाइम टू टाइम जब टाइम मिलता है, फिनलैंड का एंड ग्लोबल एंड इंडिया का जितने सारे साइट बता दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आपका पोस्टिंग करते रहिए। एग्जाम्पल, आप लेदर गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो हर हफ्ता में एक एक पोस्ट डालते रहिए कि अभी ये रेट इतना है, अभी हम जैकेट एक्सपोर्ट करते हैं, अभी हम लेदर गुड्स, लेदर शूज एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप फोटो के साथ आप पोस्टिंग करते रहिए। तो पोस्टिंग करोगे तो क्या होगा, इन्हीं वेबसाइट में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का रैंक आएगा, ऊपर आएगा सर्च इंजन में। आने के बाद फिनलैंड का जो बायर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स जितने होते हैं, इन्हीं साइट्स में आकर बाइंग सेलिंग सर्च करते हैं। जब वो सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने सारे साइट्स में आपको हमेशा आपको बताता रहता हूँ, आपको इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें लिस्ट करना है, पोस्ट करना है, लिस्ट करके आप वहाँ का बायर्स को ढूंढना है। उसके बाद आप फिनलैंड का जितना, फिनलैंड का गूगल है, फिनलैंड का सर्च इंजन है, फिनलैंड में गूगल सर्च, गूगल एड में फिनलैंड को टारगेट करके प्रमोशन करिए, एडवर्टाइजमेंट करिए। एडवर्टाइजमेंट करने में क्या होगा, तो फिनलैंड का जो बायर्स रहते हैं, इंपोर्टर्स रहते हैं, मैन्युफैक्चरर रहते हैं, वो फिनलैंड का गूगल में जाकर सर्च करते हैं बाई करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। जब वो सर्च करेंगे, अगर आपने पैसा, गूगल को पैसा देकर प्रमोशन करते होगे, पेड एडवर्टाइजमेंट करते होगे, तो आपका जो प्रमोशन, आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा
फर्स्ट पेज में, फिर वो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद फिनलैंड में आप आपका जो फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, VK.true जितने सारे साइट है उसमें आपको प्रमोशन करना है, फिनलैंड को टारगेट करना है। फिनलैंड रशिया का बॉर्डर में लोकेटेड है, नेबरिंग कंट्री है, तो फिनलैंड का 50% लोगों को रशियन आता है और काफ़ी सारे लोग रशिया से माइग्रेट करके वहाँ रहते हैं और रशिया में फिनलैंड का लोगों को भी रशियन आता है। तो बहुत सारे फिनलैंड का लोग को VK.true यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और आपका जो reddit.com एंड pinterest.com ये सब साइट यूज करते हैं। तो इन्हीं साइट में, सोशल नेटवर्किंग साइट में आप फिनलैंड को टारगेट करके प्रोडक्ट सर्विसेज का प्रमोशन करोगे तो फिनलैंड से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद फिनलैंड का हेलसिंकी राजधानी में पूरे साल एक्सपो होता रहता है। अगर आपके पास 5-10 लाख रुपया बजट है तो आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर जाकर हेलसिंकी फिनलैंड का राजधानी में आप पार्टिसिपेट करते रहिए। पार्टिसिपेट करोगे तो फिनलैंड से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। वहाँ का लोकल इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स आपको कॉन्टैक्ट करके आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर देंगे। उसके बाद आपके पास अगर बजट है, फिनलैंड जा सकते हो, 30 डेज का वीज़ा मिलेगा। फिनलैंड में पहुंचकर आप आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का जो कैटलॉग प्रोफाइल लेकर मार्केटिंग करिए। वहाँ का शॉप्स, दुकान एंड वहाँ का फैक्ट्रीज, कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट करके टारगेट करके फिनलैंड में मार्केटिंग करोगे तो फिनलैंड से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। फिनलैंड में मार्केटिंग करने को जो जाओगे, आपका कंपनी का प्रोफाइल, बिजनेस कार्ड को फिनिश लैंग्वेज में बनाकर लेके जाइए। वहाँ का लैंग्वेज है फिनिश लैंग्वेज में बनाकर लेके जाइए। वहाँ पहुँचने के बाद फिनलैंड में एक ट्रांसलेटर ले लीजिए जिसको इंग्लिश फिनिश लैंग्वेज आता है, तो आपको हेल्प करेगा फिनलैंड में मार्केटिंग करने के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा बजट है, ज़्यादा पैसा है, तो फिनलैंड का हेलसिंकी में आप आपका खुद का सेल्स ऑफिस रख सकते हैं, उस खुद का वेयर हाउस रख सकते हैं। इंडिया से डायरेक्ट इंपोर्ट करके फिनलैंड का वेयर हाउस में रिटेल में भी सेल कर सकते हो, लोकली सेल कर सकते हो। और फिनलैंड में अलग अलग रीजन में, अलग अलग प्रोविंस में आप डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करके ऑल ओवर फिनलैंड को सेल कर सकते हो और डायरेक्ट इंडिया टू फिनलैंड को खुद इंपोर्ट करके वहाँ सेल कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपका खुद का सेल्स ऑफिस रहेगा, फिनलैंड का लोकल लोगों को नौकरी दोगे, वो लोग आपके लिए मार्केटिंग करके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको देंगे, फिर आप इंडिया टू फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट तरीका आपको बता दिया, तो ये सब फॉलो करिए तो आपको फिनलैंड से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग यूरोपियन कंट्री के ऊपर वीडियो चलाएंगे। आप हमारा वीडियोस देखकर आप अच्छे तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।